हेलो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं जेई टोटल के इस सीरीज में, जहां पे हम सीक्वेंसेस और सीरीज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब तक बच्चों हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एएमजीएम इनइक्वालिटी पढ़ लिया है। उनके कंसेप्ट देख लिए हैं, किस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है ये भी सीख लिया है। अब बारी है आगे बढ़ने की टू एजीपी, विच इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। उसमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमने पहले दो लेक्चर्स में पढ़ा, उनको कंबाइन किया गया है। किस तरीके से कंबाइन किया गया है आइए देखते हैं फटाफट। यस बच्चों, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। बहुत इजी एग्जांपल नहीं और ना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल भी नहीं, एक ऐसा एग्जांपल जिससे समझ आ जाए। राइट, तो एक बार देखते हैं हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने उस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन का सीरीज लिखा हुआ है। अब मैं सीरीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं उनको हमने ऐड किया है बच्चों, और जब भी हम टर्म्स को ऐड करते हैं हम एक्चुअली सम ढूंढ रहे होते हैं, और उस सम को हम सीरीज की तरह से बोलते हैं। राइट, ये बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे फर्स्ट लेक्चर में वी हैड गॉन थ्रू दिस। तो अगर मैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन के टर्म्स की बात करूं, इस पर्टिकुलर सीरीज में अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन की टर्म्स की बात करूं, तो आप नोटिस करोगे सबसे पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 5x, तीसरा टर्म है 8x स्क्वायर, फिर उसके बाद है 11x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। राइट, तो बस इन चार टर्म्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन क्यों है। राइट, तो पहले तो जब हम प्रोग्रेशन लिखते हैं हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। राइट, टर्म्स को कॉमास से सेपरेट करते हैं, और इन टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तब हम सीरीज कहेंगे। राइट, तो अगर आप नोटिस करो बच्चों, तो यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। राइट, तो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन काफी विजिबल है, फॉर दैट मैटर इवन ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी काफी विजिबल है। ये 2 से जब हम 5 जा रहे होते हैं तब हम +3 कर रहे होते हैं बेटा, है ना। बट जब हम 5 से 8 जा रहे होते हैं तब भी हम +3 कर रहे होते हैं। एंड फॉर दैट मैटर 8 से जब हम 11 जा रहे होते हैं तभी भी हम +3 कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज चल रहा है। राइट, उसको मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, तो ये कलर को फॉलो करने की कोशिश करूंगा बच्चों। जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तब हम ग्रीन इंक से उसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि समझना ज्यादा आसान हो जाए, ज्यादा सरल हो जाए। राइट, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम ब्लू कलर में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 को हम 2 into 1 ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, और 1 से हम x यदि जाना चाहते हैं तो हमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई x। राइट, एंड एट द सेम टाइम x से जब हम x स्क्वायर जाना चाहते हैं तभी भी हमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही सिलसिला चलता जाएगा। जब हम x स्क्वायर से x क्यूब जाएंगे तभी भी हमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का nth टर्म, एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है बच्चों, राइट, अगर उसको एक जनरल सेंस में मैं लिखना चाहूं nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो वो कुछ इस तरीके से होता है an into bn, है ना, where an represents the nth term of an arithmetic progression। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 into 1 लिख सकते हैं हम, ये है ना, 2 into 1 लिख सकते हैं, 5 into x लिख सकते हैं, 8 into x स्क्वायर, 11 into x क्यूब। तो हर टर्म में, हर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन के हर टर्म में एक एपी का कंपोनेंट है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंपोनेंट है, और एक जीपी का कंपोनेंट है, ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का कंपोनेंट है।
उसको हम bn लिखेंगे, राइट? सो यू वुड नोटिस दैट एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन टर्म, आप ये नोटिस करेंगे बच्चों कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का हर टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट होता है दो टर्म्स का, जिसमें एक टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है और दूसरी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में बच्चों हम ये भी नोटिस कर सकते हैं, हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों 2, 5, 8, 11, इसमें फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू 3 है, करेक्ट? अब साथ ही साथ हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म को मैं बी लिखूंगा जस्ट सो दैट हम कंफ्यूज ना करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को भी हम ए बोलते थे, बट जनरली हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को कंबाइन नहीं किया है, एपी और जीपी को कंबाइन नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं तो ध्यान से जो है हम उसको बी लिख रहे हैं ताकि इस ए से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो की वैल्यू बच्चों x है, तो r की वैल्यू हम लिखेंगे x, राइट? तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, एक बेसिक आइडिया लग गया। मैं फिर से कहूंगा ये एक बहुत इजी डायरेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट समझने के लिए काफी है कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स से मल्टीप्लाई होके एक एजीपी का टर्म बनाते हैं, राइट? तो अब अगर उसका सम निकालना है बच्चों, है ना, इन अरिथमेटिको प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट? हमने बच्चों एपी का जो सम निकाला था सबसे पहले लेक्चर में, वहां पे हमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई किया था, राइट? बट जब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाला था तब हमने एक काफी इंटरेस्टिंग चीज की थी, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया था सम को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद जो है हमने सब्ट्रैक्ट किया था, और वही टेक्निक यहां यूज करेंगे। इस वजह से लेक्चर 2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के लेक्चर में मैंने ये एम्फेसिस देके कहा था कि इस टेक्निक को समझिए, आगे जाके और कई जगह पे यूज होगा। तो यहां पे हम सेम चीज करेंगे। सोचिए बच्चों क्या करेंगे, कॉमन रेशियो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो क्या है, x। So we would multiply x on both the sides, दोनों जगह पर हम x मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटू एस हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा, जिसको हम 5x के नीचे लिखेंगे। 5x इंटू एक्स हो जाएगा 5x स्क्वायर, जिसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और यही सिलसिला चलाते रहेंगे। 8x स्क्वायर इंटू एक्स इज 8x क्यूब, जिसको यहां लिखेंगे, और वही टेक्निक इसके बाद अप्लाई करेंगे जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम में लगाई थी, विच इज सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, राइट? सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 2 एज इट इज बच जाएगा, 5x माइनस 2x 3x आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा, 11x क्यूब माइनस 8x क्यूब 3x क्यूब आएगा। तो वहां पे आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा बच्चों, जो आपके कंट्रोल में होगा, फिर आप सम इजीली निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये होगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पे s माइनस एक्सेस, राइट, s माइनस एक्सेस, तो बहुत आसानी से आप s पे फोकस कर सकते हो, जैसा हमने जीपी के सम में किया था, राइट? यहां से s कॉमन लेके 1 माइनस एक्स लिख सकते हो उसको। यहाँ पे ये 2 एज इट इज बचेगा। 5x माइनस 2x जो है बच्चों, 5x माइनस 2x, राइट, 3x देगा। 5x माइनस 2x जो है वो 3x देगा, राइट? 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर देगा, 11x क्यूब माइनस 8x क्यूब 3x क्यूब देगा, एंड सो ऑन। और ध्यान देने वाली बात ये होगी बच्चों कि ये जो बची हुई चीज है, अब यहाँ पे इस 2 के अलावा जो चीज बची हुई है, दिस इज एन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका सम हम बहुत इजीली एक फॉर्मूला से जानते हैं, जिसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और सम निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको आगे किस तरीके से डील करेंगे। s कॉमन लेंगे जैसा हमने डिस्कस किया था, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 प्लस 3 टाइम्स ब्रैकेट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी। तो ये क्लियरली दिख रहा है एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऑफ कोर्स ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो x जो है इन दिस केस 1 से लेसर है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टर्म x होगा और कॉमन रेशियो भी x होगा। तो a अपॉन 1 माइनस आर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है।
a अपॉन 1 माइनस आर, a और r दोनों के वैल्यूज यहाँ पे x हैं, तो यहाँ पे ये सम x अपॉन 1 माइनस x आएगी बच्चों, करेक्ट। तो इसको देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होगा ये आगे, राइट। s ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 टाइम्स a अपॉन 1 माइनस आर। तो a यहाँ पे x है फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर, आर यहाँ पे x है, तो यस x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आई होप अब आपको इस स्टेज पे लगने लगेगा बच्चों कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो चीज दिख रहा था उसको मैं कंट्रोल में ला पाया हूं, इस तरीके से मैं रख पाई हूं जिससे कि मैं एक प्रॉपर फॉर्मूला ओरिएंटेड तरीके से सम को निकाल सकती हूँ, राइट। तो यस बच्चों ये फीलिंग आनी चाहिए, और बहुत इजीली हम ये देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स नीचे ले जाके कि सम इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर आफ्टर ब्रिंगिंग दिस 1 माइनस एक्स डाउन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया और जहां पे एपी और जीपी क्लियरली दिख जाए कि उनके प्रोडक्ट्स जो है मिला के हमें हर एक एजीपी का टर्म दे रहे हैं, और सम निकालने का एक बेसिक रॉ प्रोसेस हमने देखा, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस देखा जो इंस्पायर्ड था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टेक्निक हमने पढ़ी थी वहां से। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद जो है इसी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन को लेते हैं, पर इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं लेते हैं, एन टर्म्स तक लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से डील करना है। एक सिमिलर स्ट्रक्चर होगा बट फॉर्मूला जो है थोड़ा अलग आएगा। अब ये बात याद रखिएगा बच्चों कि ये एक फॉर्मूला नहीं है, इसको एक फॉर्मूला की तरह डील ना कीजिएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया था। कुछ ही स्लाइड्स में हम एक जेनेरिक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो आप कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि एजीपी कैसे होता है और नॉर्मल रॉ तरीके से सम कैसे निकालना है। आइए देखते हैं, अगर यही एजीपी, अगर यही अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन एन टर्म्स का हुआ, इनफाइनाइट टर्म्स का नहीं, तो क्या होगा, राइट। सो जैसे हम जानते थे बच्चों, एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 2, 5, 8, 11 है, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें A2 है और D3 है, तो उसका nth टर्म क्या होना चाहिए, उसका nth टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो 2 प्लस n minus 1 into 3. Yeah, I hope this makes sense to everyone. This is arithmetic progression का nth term, ठीक है। और geometric progression का nth term क्या आएगा बच्चों, a into r raised to n minus 1, माने first term तो 1 है, तो 1 into right r raised to n minus 1, so x raised to n minus 1। तो ये 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि एपी और जीपी के nth टर्म ये हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एजीपी का nth टर्म मिलेगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का nth टर्म मिलेगा, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, राइट। तो देखते हैं nth टर्म का फॉर्मूला हमें मिल गया है, तो किस तरीके से ये डिजाइन होगा। याद रखिए हमें nth टर्म तक जाना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं। तो ये रहा आपका an, ये रहा आपका an, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a प्लस एन माइनस 1 डी, a2 था और d3 था, और उसके बगल में जो चिपका हुआ है बच्चों ये है आपका bn, nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। और जैसा हमने कहा था ये डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है। तो क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करना है बच्चों, दोनों तरफ कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स आएगा, राइट हैंड साइड पे 2x आएगा, जिसको हमने इसके नीचे लिखा, सेम प्रोसेस 5x स्क्वायर आएगा, इसके नीचे लिखा 8x क्यूब आएगा, इसके नीचे लिखा, एंड सो ऑन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस एन माइनस 1 3 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू एन देगा। तो ये रहा आपका टर्म जो यहाँ पे है, इसका प्रीवियस टर्म जो है जो इससे बैलेंस हो जाएगा पैटर्न में आप देखोगे। ऑफ कोर्स इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों चीजों को, राइट। और जब हम इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे s माइनस एक्सेस आएगा बच्चों, और राइट हैंड साइड पे 2 वैसे का वैसा जैसे पिछले केस में आया, 5x माइनस 2x 3x सेम, 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 11x क्यूब माइनस 8x क्यूब इज 3x क्यूब, एंड सो ऑन दिस पैटर्न विल गो, राइट। तो 3x स्क्वायर ऐसे 3x रेस टू n माइनस 1 आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये पहली चीज है 3x रेस टू 1, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, तो इस चीज के लिए x रेस टू n माइनस 1 आएगी वैसे का वैसा।
और ये जो है यहाँ माइनस टर्म आएगा, तो यहाँ प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 एक्स रेज टू n, वो आखिरी टर्म माइनस में रहेगी, राइट। अब ये फिगर आउट हो जाने के बाद, ये फिगर आउट हो जाने के बाद ऑफ कोर्स हम सिंप्लीफाई करते हैं और s की वैल्यू एक्सप्लिसिटली निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम s को कॉमन लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 टाइम्स। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ये जो है 3x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जो चीज बचती है आपकी अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट थिंग। अब ये देखिए, ये चीज आई कहां से है, 3n माइनस 1, राइट। ये 3n माइनस 1 आई कहां से है, इस चीज को हमने एक्सपांड किया है, इस चीज को एक्सपांड किया है, 2 प्लस 3n माइनस 3, 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n वैसे का वैसा बचा, 2 माइनस 3 जो है माइनस 1 दिया है ना, बट यहाँ पे ये बाहर भी माइनस है, तो ये बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस लिखना भूलना नहीं है, ये माइनस लिखना भूलना नहीं है ना। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 3n माइनस 1 देंगे, बट बाहर जो है एक माइनस साइन रहेगा, उसको हमें ध्यान से लिखना है, ठीक है। और ये जो बीच वाले टर्म्स है ना, उसको आप ध्यान से नोटिस कीजिए, बीच वाले टर्म्स जो हैं उनको ध्यान से नोटिस कीजिए, 3x से लेके 3x n माइनस 1 तक। तो हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स है बच्चों, ध्यान से, n माइनस 1 टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है, राइट। जिसमें फर्स्ट टर्म जो है 3x है, या तो आप 3 को कॉमन ले सकते हो बाहर ऐसे, फर्स्ट टर्म जो है वो x है, कॉमन रेशियो जो है वो भी x है। तो हमारा बेसिक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, बेसिक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, विच इज a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। और यहां पे बच्चों 3 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म आपका x है, तो a की वैल्यू आपकी x आएगी, 1 माइनस r रेज टू n, तो 1 माइनस r की जगह x, क्योंकि कॉमन रेशियो भी x है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे 1 माइनस r की जगह x आएगा, रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स n। अब यहाँ पे हमने अब भी बात की बच्चों की n माइनस 1 टर्म्स है, तो यहाँ n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r द कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस एक्स, और ये टर्म एज इट इज सिंप्लीफाई हो गया। तो ऐसे 1 माइनस एक्स फिर नीचे ले जाके ये सम भी आता है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यार टेक्निक सिमिलर है ना। जब भी आप एक एजीपी के साथ डील करोगे, टेक्निक सिमिलर है, थॉट प्रोसेस सिमिलर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का संगम हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है एजीपी क्रिएट करने के लिए, बट जब सम निकालने की बारी आती है हमेशा टेक्निक सेम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, दूसरा इक्वेशन निकालो, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करो, चीजें सिंप्लीफाई करते जाओ और एस पे, सम पे फोकस करो। तो चलिए बच्चों, अब जो है इस चीज को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। हमने अब तक 258 ये एपी लिया, 1x x स्क्वायर x क्यूब ये जीपी लिया, अब जो है काफी जेनेरिक रखते हैं इस चीज को, कलर कोऑर्डिनेशन उसी तरीके से रखते हैं ताकि हम समझ पाए उस चीज को, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेता हूं मैं, पहले तो a आएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, और ये चीज चलती जाएगी, ये चीज चलती जाएगी, और nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1d। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को, हर करस्पॉन्डिंग टर्म को उसका करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एजीपी के टर्म्स आ जाएंगे। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों, ए फर्स्ट टर्म होगा एपी का, डी कॉमन डिफरेंस होगा एपी का, राइट, और बी फर्स्ट टर्म होगा, बी फर्स्ट टर्म होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आपको फर्स्ट टर्म ऑफ एजीपी दे देगा, राइट। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इंटू सेकेंड टर्म ऑफ एपी इंटू सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या होगा बच्चों, अगर बी फर्स्ट टर्म है जीपी का और आर यदि कॉमन रेशियो है जीपी का, तो जीपी का सेकेंड टर्म क्या आएगा, बी, फिर उसके बाद बी आर, करेक्ट, फिर थर्ड टर्म क्या आएगा, बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब एंड सो ऑन, और nth टर्म क्या आएगा बच्चा, nth टर्म आएगा b इंटू आर रेस टू n माइनस 1, करेक्ट, b इंटू आर रेस टू n माइनस 1, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें पता है, राइट। एपी का हमने सीरीज लिख लिया, जीपी का हमने सीरीज लिख लिया, और हर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट एजीपी के टर्म्स आएंगे, राइट। सो दिस इज योर एजीपी। और अगर इसका सम निकालना है ना, अगर इसका सम निकालना है तो वापस से सेम टेक्निक होगी,
वापस से सेम टेक्निक होगी, सेम स्ट्रक्चर, एक सिमिलर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आएगा, एक सिमिलर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आएगा या जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को डिराइव करने से अच्छा हमेशा आप प्रोसेस को फॉलो करें, राइट। ऑफ कोर्स मैं एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला देने वाला हूं आप सब लोगों को, एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला देने वाला हूं जहां पे आप सम ऑफ एन एजीपी डायरेक्टली निकाल सकते हो कुछ स्पेसिफिक केसेस में जिसपे बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और वो जो स्पेसिफिक केस है बच्चों, वो जो स्पेसिफिक केस है वो ये है जब आपका एजीपी जो है इनफाइनाइट टर्म्स का होगा, जब आपका एजीपी जो है इनफाइनाइट टर्म्स का होगा, राइट। तब आप जो है ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, सेम प्रोसेस है एग्जैक्टली यहाँ पे भी राइट। तो उसका फॉर्मूला आएगा ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर। ठीक है, यस, इस फॉर्मूला को हम फटाफट डिराइव भी करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला को हम फटाफट डिराइव भी करेंगे, राइट। एक बार देखते हैं किस तरीके से आएगा ये फॉर्मूला, राइट। एक बार देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला आएगा। यस, तो यस, तो अब हम उसी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन को लेंगे जिसको जनरल तरीके में हमने अब भी लिया था, जनरल तरीके से अब भी हमने लिया था। तो s इज इक्वल टू रादर s इंफिनिटी इज इक्वल टू, क्योंकि हम सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स निकाल रहे हैं, राइट, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू a इंटू, राइट, पहले AP के सारे टर्म्स लिख रहा हूं मैं, राइट, और nth टर्म जो है a प्लस n माइनस 1d, राइट। और अभी उसके साथ हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीपी के टर्म को, तो ये ab, ये br स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसके साथ br रेज टू n माइनस 1। अब याद रखिएगा n इज गोइंग टू इंफिनिटी, इंफिनिट टर्म्स हैं, राइट, इंफिनिट टर्म्स की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो सेम प्रोसेस तो सेम होगा, बिल्कुल भी सेम होगा, x s इंफिनिटी, राइट, इक्वल टू ये टर्म में जब x मल्टीप्लाई रादर r मल्टीप्लाई करेंगे, x नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, r मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है r है। अगर आप ध्यान से देखो तो b से जब हम br जा रहे हैं, r मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये देगा abr, जो हम इसके नीचे लिखने वाले हैं, ये देगा abr, जो जैसे हम स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। ab इंटू आर देगा हमें abr, इसको हम इसके नीचे लिख रहे हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। यहाँ पे इसके साथ जब r से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर, राइट, सो a प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर, राइट। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे अगले टर्म के साथ, तो क्या आएगा a प्लस 2d इंटू बी आर क्यूब आएगा अगले टर्म के लिए, राइट, राइट। और ये चीज चलती रहेगी, इसको बैलेंस करने वाला टर्म भी आएगा, बट इसके साथ जो r मल्टीप्लाई होगा वो अगला टर्म देगा प्लस a प्लस n माइनस 1d बी आर रेस टू n। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की बारी, अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की बारी, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों क्या होगा, यस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं, राइट। So we have s infinity bracket 1 minus r as usual, right, s infinity bracket 1 minus r as usual। यहाँ पे ab बचेगा, यहाँ पे ab as it is बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स को देखिए, यहाँ पे हम br कॉमन यदि लेते हैं, br यदि कॉमन लेते हैं, तो a प्लस डी माइनस a कैंसिल d बचेगा, तो यहाँ पे बस बेसिकली dbr है, यहाँ पे dbr है, ध्यान से देखिए
ABR माइनस ABR कैंसिल्स, आप एक्सपांड करके भी कर सकते हो, ABR माइनस ABR कैंसिल्स, DBR बचेगा, उसको लिख लिया है। यहाँ पे ABR स्क्वायर और ABR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2DBR स्क्वायर माइनस DBR स्क्वायर आपको DBR स्क्वायर देगा, राइट। और ऐसे ही पैटर्न से आपको दिखाई देगा कि इसके बाद आएगा DBR⁻³ एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। और आखिरी टर्म जो है यहाँ पे आएगा DBR⁻n-1 और उसके बाद ये माइनस ये वाला टर्म आएगा, ठीक है, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि हम इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे हैं, और जब हम इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे हैं बच्चों, जब हम इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे हैं, तब हम एक कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो BR स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मतलब R की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, द मैग्नीट्यूड ऑफ R इज लेस देन 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। तो नंबर जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। सिमिलरली ये जो आखिरी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, हम इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं, तो वो माइनस कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ये जो बचे हुए टर्म्स हैं, ये जो बचे हुए टर्म्स हैं, सारे टर्म्स, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ध्यान से देखिए किस तरीके से वो चीज हो रही है। इक्वल टू S इंफिनिटी इंटू 1 माइनस R इज इक्वल टू AB प्लस DBR स्क्वायर DBR³। तो मैं क्या कर रहा हूं, DBR कॉमन ले रहा हूं। जब DBR कॉमन लेता हूं तब 1 बचता है, यहाँ पे R बचता है, यहाँ पे R स्क्वायर बचता है, एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। और यहां से आप ये देख पाओगे बच्चों, यहां से आप देख पाओगे कि S इंफिनिटी जो है, ये 1 माइनस R को मैं नीचे ले रहा हूं, तो ये AB अपॉन 1 माइनस R आ गया, प्लस यहां पे जो है DBR है, DBR है अपॉन 1 माइनस R है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस R है। और ये जो चीज है इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो R। और फॉर्मूला क्या है बच्चों, S इंफिनिटी GP का A अपॉन 1 माइनस R, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R। अब सोचिए, क्या ये फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन AGP, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, जैसे हमने फर्स्ट इसमें एग्जांपल लिया था 2, 5, 8 एंड सो ऑन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है BR स्क्वायर, हमने वहां एग्जांपल लिया था 1x स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो AGP इस तरीके का होता है। और अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स तक हुआ, अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स तक हुआ, और अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सिंप्लीफाई करके आपका फॉर्मूला आएगा A इंटू B अपॉन 1 माइनस R प्लस DBR अपॉन 1 माइनस R दी होल स्क्वायर। द सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे बॉक्स किया है, इसको गार्ड बांध लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी सेशन में आपको दिखेगा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स, जेई में आए हुए प्रॉब्लम्स आप इस फॉर्मूला से क्रैक कर सकते हो बच्चों, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से डिराइव हुआ। एक खास बात याद रखने वाली है कि इस फॉर्मूला में A, B, D और R ये चीजें क्या क्या हैं, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं। यस, A क्या है, B क्या है, D क्या है और R क्या है, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीज क्लियर है तो आप क्वेश्चन में इन चीजों को ढूंढोगे और फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट। सो A इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, राइट, A इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, D is common difference of AP, right, B is first term of GP, B is first term of GP and R is common ratio of GP, right, राइट। ये सारी चीजें यहां से इजीली पता चल जाती हैं। और अगर ये चीज क्लियर है बच्चों, तो आइए फटाफट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसा मैंने कहा, आपको सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करना है कि AGP क्या है, उसका AP और GP ध्यान से ढूंढना है, उसके चारों वैल्यूज A, B, D और R, इन सारे वैल्यूज को निकालना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना कर दोगे तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कई सारे प्रॉब्लम्स, 80 to 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स बहुत इजीली फोड़ सकते हो बच्चों। तो आइए फोड़ना शुरू करते हैं, राइट। ये रहा एक बहुत सिंपल एग्जांपल, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है,
ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ए बी डी और आर, इन सारे वैल्यूज को लिख लीजिए और सम निकालिए। पॉज द वीडियो, गेट द आंसर एंड देन डिस्कस द सॉल्यूशन विद अस। कम ऑन। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट टर्म्स, ये आपका सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसका फर्स्ट टर्म होगा a1 और उसका कॉमन डिफरेंस भी 1, क्योंकि 1 से ऐड हो रहे हैं, राइट। और अगर बच्चों हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वो हाफ है एक्चुअली, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो क्लियरली हमारा b जो है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू है हाफ, और r जो है कॉमन रेशियो ऑफ आवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो हाफ, राइट। ध्यान से देखिए, ये हाफ है, हाफ इंटू हाफ गिव्स यू 1/4, 1/4 इंटू हाफ गिव्स यू 1/8। सिर्फ ब्लू सर्कल्स को देखिए, हाफ है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16, हाफ से मल्टीप्लाई करके आता है। और जब आपके पास ये चारों वैल्यूज आ गए, जब बच्चों आपके पास ए और डी आ गया, एपी के दोनों वैल्यूज, और जब आपके पास बी और आर आ गया, जीपी के दोनों वैल्यूज, तो देर किस बात की, फटाफट इसका सम निकालते हैं। सम का फॉर्मूला है AB अपॉन 1 - R प्लस BBR अपॉन 1 - R द होल स्क्वायर। मैं जनरली फॉर्मूलाज बहुत सारे याद रखने में बिलीव नहीं करता, बट ये फॉर्मूला बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं है। AB अपॉन 1 - R प्लस BBR अपॉन 1 - R द होल स्क्वायर, राइट। दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने के बाद याद आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, राइट। A इंटू बी, सो 1 इंटू हाफ, 1 इंटू हाफ अपॉन 1 इंटू हाफ अपॉन 1 - R, तो 1 - हाफ, राइट, प्लस DBR, तो 1 इंटू हाफ इंटू हाफ, 1 इंटू हाफ इंटू हाफ DBR अपॉन 1 - R दी होल स्क्वायर। R की वैल्यू हाफ है, सो 1 - हाफ दी होल स्क्वायर। तो बेसिकली बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सम की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आइए, सो आई होप आपको दिख रहा है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। ऑफ कोर्स ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट ट्रस्ट मी बच्चों, इसी सेशन में आप जब कुछ जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे जो इस फॉर्मूला से खटाखट आ जाएंगे, तब आपको आएगा मजा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे है हाफ अपॉन हाफ, 1 - हाफ, हाफ देगा, हाफ अपॉन हाफ इज 1, प्लस यहाँ पे ऊपर है 1/4, हाफ इंटू हाफ, नीचे है हाफ स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1/4। तो बेसिकली 1/4 अपॉन 1/4 इज 1, 1 + 1 is 2, तो आपका ये सम 2 आ रहा है। तो ये इंफिनिट सीरीज का सम आपको 2 देगा। इंटरेस्टिंग, राइट, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार थोड़ा जल्दी करते हैं, राइट। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आर पूछा गया है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन, डिस्कस द सोल्यूशन। यस बच्चों, तो जैसा हमने अब तक सीखा, हमें एपी और जीपी ये दोनों चीजें ऑब्जर्व करनी है, ढूंढनी है, उनके पैरामीटर्स लिखने हैं और फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका एपी जो है 1 2 3 4 ये वाला है। तो अगेन द मोस्ट सिंपलेस्ट एपी, ए की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी 1 है, राइट। अब अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वो भी काफी सिंपल है। b की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर आप ये 1 को नोटिस करो तो 1 इंटू 1 की तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, राइट। और r जो कॉमन रेशियो है वो है r, एज इट इज, क्लियरली r दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। मैं और एक बार वो फॉर्मूला लिखूंगा ताकि इसी सेशन के खत्म होते होते वो फॉर्मूला इंस्टॉल हो जाए, इंसेप्ट हो जाए, और आप उस फॉर्मूला से दोस्ती कर लो, राइट। तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इज ab अपॉन 1 - R plus BBR upon 1 - R the whole square. Come on जनता, apply the values and get the answers फटाफट। Sum of infinite terms in this case जो हमें वैल्यू दी गई है 9/4, राइट। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में 9/4 दी गई है। a इंटू बी इज 1 इंटू 1 अपॉन 1 - R प्लस DBR, सो 1 इंटू 1 इंटू R, 1 इंटू 1 इंटू R
अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि थोड़ी सॉल्विंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक जैसा कुछ चीज आने वाला है। सो लेट्स डील विद इट बच्चों, राइट। यहाँ पे 1 माइनस आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर आएगा कॉमन डिनोमिनेटर के लिए, और उस 1 माइनस आर द होल स्क्वायर को हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 9 इंटू 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, ये 4 यहाँ पे जाएगा, और ये 1 माइनस आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ था, दैट विल एग्जिस्ट एज इट इज प्लस आर, ठीक है। तो वो आर आर कैंसिल होते हुए दिख रहा है बहुत प्यार से, है ना, ये आर और आर कैंसिल होते हुए दिख रहा है। अब हम ये लिख सकते हैं that this is equal to therefore 9, ये एक्सपांड करके मैं लिख रहा हूं बच्चों because this is 1 minus 2r plus r square, so 9 minus 18r, 2r into 9 plus r square, so ये plus 9r square equal to 4, right? और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे क्वाड्रेटिक को बच्चों, तो हमें मिलेगा 9r square minus 18r plus 5 equal to 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हमें फैक्टराइज करना है बच्चों। दो ऐसे नंबर चाहिए हमें, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम -18 हो और प्रोडक्ट 45 हो। यस बच्चों, तो पॉजिटिव प्रोडक्ट नेगेटिव सम, राइट। तो एक नेगेटिव नंबर, रादर दोनों नेगेटिव नंबर हमें चाहिए, दोनों नेगेटिव नंबर हमें चाहिए। देखते हैं क्या आता है। 15 3 वर्क्स, यस। सो 9r स्क्वायर माइनस 15r माइनस 3r प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम 3r कॉमन लेंगे ताकि ये आ जाए 3r माइनस 5, राइट। 3r माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ -1 आएगा। तो आपके दो फैक्टर्स बच्चों 3r माइनस 5 और 3r माइनस 1 हुए। क्लियरली r के दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है r इक्वल टू 5/3 और एक वैल्यू है r इज इक्वल टू 1/3। तो आप सोचिए क्या ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं या फिर इनमें से कोई एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है। क्योंकि हम सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक कन्वर्जिंग जीपी की बात कर रहे हैं, और कन्वर्जिंग जीपी जो होता है बच्चों, कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसमें नंबर्स कम होने लगते हैं। तो कॉमन रेशियो जो है 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड जो है 1 से छोटी होनी चाहिए, जो यहाँ पे हो रही है r इज इक्वल टू 1/3 में हो रही है। तो r इज इक्वल टू 1/3 इज द राइट आंसर, बट r इज इक्वल टू 5/3 इज नॉट, क्योंकि वो 1 से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो राइट, काफी सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, r की वैल्यू आ गई। तो आई होप बच्चों सब लोग समझ चुके हैं कि एजीपी होता क्या है और जो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए उसका प्रोसेस क्या है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इन एन एजीपी, जिसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो जेई में आए हुए हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट। अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, द सेम आंसर दैट वी गॉट 1/3, राइट। एक और क्वेश्चन है बच्चों बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स पैकेज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सवाल है, सिमिलर आइडिया, बट यहाँ पे हमें p की वैल्यू ढूंढनी है, राइट। तो एवरीवन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं फटाफट। कम ऑन बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमें वापस से यही ऑब्जर्व करना है कि एपी क्या है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, क्योंकि देखो अब हम एपी एजीपी जो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन की सेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है हर प्रॉब्लम में एजीपी लगेगा, बट एग्जाम में ये नहीं होने वाला। इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप डीपीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एक जनरल माइंडसेट से अटैक करें, और ये देखिए कि आप क्वेश्चन देख के कनेक्ट कर पाते हैं कि ये किस चैप्टर का है। वो कई बार हो जाता है, पर ये किस कॉन्सेप्ट का है उस चैप्टर के अंदर, ये चीज भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे, खुद पे भरोसा रखिए, पेशेंटली हार्डवर्क करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 3 है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस जो है वो स्मॉल p है। 3 से हम 3 प्लस p जा रहे हैं, 3 प्लस p से 3 प्लस p प्लस p जा रहे हैं, 3 प्लस 2p एंड सो ऑन, राइट। और उसके बाद जो कॉमन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, 3 इंटू 1, राइट। और उसका कॉमन रेशियो जो है वो 1/4 है ना, बिकॉज 1 इंटू 1/4 इज 1/4, 1/4 इंटू 1/4 इज 1/4 स्क्वायर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये चीज क्लियर है
तो हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं? सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। अगेन साथ में बच्चों अभी हमने दो प्रॉब्लम्स में अप्लाई भी किया है, a इंटू बी अपॉन 1 माइनस आर। ये टर्म तो अब तक बहुत इजीली हो गया होना चाहिए, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, dbr upon 1 minus r the whole square. Come on जनता, everyone apply it in this particular thing. Sum infinity value दी हुई है 8 equal to a into b 3 into 1 आपको 3 आएगा upon 1 minus r माने 1 minus 1 upon 4 plus dbr p into 1 into 1 by 4 p into 1 into 1 by 4 upon 1 minus r the whole square माने 1 माइनस 1 बाई 4 दी होल स्क्वायर। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करने की बारी, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करने की बारी, राइट? तो 8 की वैल्यू क्या आएगी? 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज 3 अपॉन 4, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाके ये 4 देगा। ध्यान से एक बार कैलकुलेशन देख लो, काफी इजी है। 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और वो नीचे वाला 4 ऊपर जाके 4 देगा आपको। और यहाँ पे 1 minus 1 by 4 is 3 by 4 the whole square, और 3 by 4 the whole square बच्चों 9 by 16 आता है, तो ये ऊपर जाके जो है 16 by 9 हो जाता है। और न्यूमरेटर में p by 4 है, न्यूमरेटर में p by 4 है, तो ऑफकोर्स इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? इसमें हम और सिंप्लीफिकेशन ला सकते हैं। 4 1 जा 4 4 जा, सो क्लियरली दिस इज 8 minus 4 is 4 is 4p upon 9। तो क्लियरली इसको सॉल्व करके 4 4 कैंसिल और p की वैल्यू आ जाती है 9, राइट? नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर ऑब्जर्वेशन चमक रहा है, तो सही से a d b और r के वैल्यूज निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करो, इजीली आंसर आ जाएगा, राइट? सो आई होप बच्चों आपको कॉन्फिडेंस आया है, और इसी कॉन्फिडेंस को हम आगे लेके चलेंगे प्रॉब्लम्स पैकेज में, राइट? और प्रॉब्लम्स पैकेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसा मैंने बोला था कुछ जेई के प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बट उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करें और कॉन्फिडेंस को और बढ़ा ले, फॉर्मूला के साथ और दोस्ती कर ले। सो हियर इज द क्वेश्चन S, जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। एक और छोटी सी चीज है उसके बाद, बट S क्या है? 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.003 प्लस 0.0004 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ होता तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, राइट? और हमें यहाँ पे इन्फिनिट सम दिया हुआ है, तो इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमें लगाना है जो हमने बात की थी, राइट? यस, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन डिस्कस इट विद मी। कम ऑन जनता, राइट? तो यहाँ पे बच्चों S इज इक्वल टू, हमें पहले तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि लिखना कैसे है ना? लिखना कैसे है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, ठीक है? और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को 1/10 लिख सकते हैं, और यहां पे हम 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100। ध्यान से देखिए, 0.1 कैन बी 1/10, 0.02 कैन बी 2/100, तो 2/10 स्क्वायर, 0.003 कैन बी 3/1000, दैट इज 3/10 क्यूब बच्चों, 3/10 क्यूब। तो ये क्लियरली पैटर्न बिल्ड होते हुए दिख रहा है, क्लियरली ये पैटर्न बिल्ड होते हुए दिख रहा है। ये एक ऐसा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है, ये एक ऐसा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स का, जहां पे a की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखिए, मैं अभी तक कंसिस्टेंटली वही कलर्स यूज कर रहा हूं, एपी के लिए ग्रीन और जीपी के लिए ब्लू, ताकि ऑब्जर्व करना ज्यादा इजी हो जाए। ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको ऐसे कलर कोऑर्डिनेट तरीके से नहीं मिलेगा, बट आपका ब्रेन जो है धीरे धीरे अलाइन हो जाएगा इस प्रोसेस से, और एपी और जीपी ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों आपके लिए, राइट? तो ए इज 1, द कॉमन डिफरेंस डी इज ऑल्सो 1, क्योंकि 1 से 2 जाने के लिए एड 1 एंड सो ऑन, राइट? और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो फर्स्ट टर्म इज 1/10 बच्चा, है ना? तो b की वैल्यू 1/10 हुई, और कॉमन रेशियो क्या है? वो भी 1/10 है, क्योंकि 1/10 इंटू 1/10 will give you 1/10 square and the process continues like that, right? तो अब ये पता चल गया, और अब हमें सम ढूंढना है यार,
अब हमें सम ढूंढना है और सम का फॉर्मूला क्या है, ए बी अपॉन 1 माइनस आर। तो इस बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इस बार डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, है ना। तो 1 इंटू 1 अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस आर, अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आर की वैल्यू 1 अपॉन 10 हमने बात की थी, ये यहाँ पे लिखे नहीं है, हम लिख लेते हैं, राइट। तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इज नथिंग बट ए बी अपॉन 1 माइनस आर, ए बी अपॉन 1 माइनस आर। आई होप यहां तक क्लियर बच्चों। तो प्लस आगे क्या है फॉर्मूला, सोचो, डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, डी बी आर। तो 1 इंटू 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 10, 1 इंटू 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 10 अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों और आंसर निकालना है। 1 बाई 10 अपॉन 9 बाई 10, ये 1 बाई 9 देगा, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 10 स्क्वायर है तो 1 बाई 100 है, द होल डिवाइडेड बाय 9 बाई 10 दी होल स्क्वायर, सो 81 बाई 100 है। यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल हो रहा है, तो व्हाट वी हैव इज 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 81, कॉमन डिनोमिनेटर लेके 9 बाई 81 प्लस 1 बाई 81, 10 अपॉन 81, ये आपका सम आ रहा है बच्चों, है ना। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक इंटीजर टाइप का सवाल कन्वर्ट कर दिया गया है इसको बहुत इजीली, और ये बोला गया है कि अगर सम जो है a अपॉन बी आता है तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, गिवन दैट a और b कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब इसको और अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, और फाइनल सिंप्लीफिकेशन इंटीजर्स जब आ जाए तब उसका a अपॉन बी कंसिडर करो। बट यहाँ पे बच्चों और सिंप्लीफिकेशन होने से रहा, क्योंकि 10 और 81 में कोई भी चीज नहीं है जो कॉमन कैंसिल हो पाए, और इस वजह से a प्लस बी, इस चीज का जो आंसर है वो आएगा 91, 10 प्लस 81 आएगा, राइट। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। अच्छा सवाल, राइट। यस, तो आइए बच्चों अब एक जेई का सवाल करते हैं, राइट, जो 26 फेब 2021 में लास्ट ईयर आया हुआ है शिफ्ट 1 में, सिंगल करेक्ट सवाल। ट्रस्ट मी बच्चों, अब तक जो आपने पढ़ा है वो बेसिक्स के नॉलेज को यूज करो, बिल्कुल भी मत डरो, बहुत इजीली ये क्वेश्चन फोड़ सकते हो आप। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन क्रैक द क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट द सेटिस्फैक्शन कि आपने जेई का सवाल फोड़ा है, राइट। तो चलिए बच्चों, यस, कंसिडरिंग कि जेई में एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर लाना है, आप बहुत सारी चीजें नहीं लिखोगे। ऑब्जर्वेशन इसीलिए की है, मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं। एक बार आप अगर इस चीज को नोटिस करो तो आपको ये दिख जाना चाहिए कि वो जो वन है उसको परेशान नहीं करना है, वो वन जो है इन्वॉल्व नहीं है आपके एजीपी में। यस, ये ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है। यस, तो इसमें जो हम चीज ढूंढ रहे हैं, ये इसके अंदर जो एजीपी है उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 2 है। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, 2 से 7 जब जाओगे 5 ऐड कर रहे हो, 7 से 5 ऐड करोगे 12 आ जाएगा, 5 ऐड, तो क्लियरली दिख रहा है कि 5 ऐड करने से हमारा एपी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ए इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, राइट। और सिमिलरली अगर मैं जीपी की बात करूं तो उसका फर्स्ट टर्म 1/3 है बेटा, 1/3 है। 2 इंटू 1/3 पहला टर्म है एजीपी का, सो 2 आपका एपी है, 2 फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एंड 1/3 जो है आपका फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब उसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो अगर आप नोटिस करें तो 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके ही आप 1/3 स्क्वायर लाते हो, तो आर की वैल्यू भी 1/3 आ चुकी है, राइट। तो जो सम हमें ढूंढना है ना, ये जो सम हमें ढूंढना है, याद रखना हमें उसमें S1 ऐड करना है ना, S को जो है 1 ऐड करना है। तो यहाँ 1 हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, क्या बोलते हो बेटा, 1 जो है ऑलरेडी हम लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ एजीपी का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि फटाफट जो है आंसर आ जाए, राइट। तो क्या फॉर्मूला है, ए बी अपॉन 1 माइनस आर, ए बी तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे पॉकेट क्वेश्चंस अगर आए जेई में उनको उठाना ही उठाना है बच्चों, राइट। ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर 5 1/3 डी आर अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, सो 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है यार, और कुछ भी नहीं करना बेटा। एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस
ये 2/3 है अपॉन 2/3 है, ध्यान से देखना 2/3 अपॉन 2/3 ये 1 देगा, प्लस यहाँ पे आएगा 5/9 और यहाँ पे 2/3 द होल स्क्वायर, सो 4/9। और यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन दिख रही है हमें, यस 9 और 9 कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 5/4 इज 9/4, राइट? सो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5/4 इज 9/4, सो 1 प्लस 9/4, इसको सॉल्व करके 13/4 आएगा। सिंपल फ्रैक्शंस है, वो ऐड करना में मास्टरी ला दो, जेई फोड़ने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। फॉर्मूला एप्लीकेशन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस के साथ खेलना, और सही जवाब आपके मुट्ठी में। 13/4 is the answer and hence option 3 is the correct answer to this latest JEE Mains question। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो क्यों नहीं हर बच्चा जेई फोड़ सकता है जो दिल लगा के मेहनत करता है और कंसेप्ट्स की तरफ ध्यान देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं ताकि कंसेप्चुअली बिल्डअप करके आपको ये लेवल का कॉन्फिडेंस दे जहां से आप खुद को लॉन्च करो जेई मेंस का टारगेट क्रैक करने के लिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जेई मेंस का सवाल है, और एक सवाल तो इससे हम और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। देखते हैं कैसा सवाल है ये पिछला वाला जो जेई मेंस का सवाल था बच्चों, वो एक इजी जेई मेंस का सवाल था, इजी कैटेगरी में आता है। इस सवाल को मैं एक मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, मीडियम लेवल में डालूंगा, राइट? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं आएगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन अगेन इज द की, जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ, राइट? 2021 में ही ये न्यूमेरिकल टाइप आया हुआ है सवाल। इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? यहाँ पे हमें ये दिया गया है, राइट? हमें ये दिया गया है, न्यूमेरिकल सवाल है, सम ढूंढना है। ऑफ कोर्स वो जो भी वैल्यू आता है सम का, उसको 160 से मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर आंसर देना है। तो ये तो यार ये बच्चों का खेल है। आखिरी में पहले एस ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, तो 7/5 प्लस 9/5 स्क्वायर प्लस 13/5 क्यूब प्लस 19/5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी टर्म्स, राइट? बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, 1/5 ये सब तो बढ़िया लग रहा है, ये सब तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी लग रहा है। बट जब हम एक एजीपी की बात करते हैं, जब हम एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन की बात करते हैं, या फिर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज की बात करते हैं, तब बच्चों हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो दिख रहा है, तो उसको पहले हम जैसे कलर कोऑर्डिनेटेड मैनर में ब्लू कलर को यूज करके जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इंडिकेट करते थे, उसे हम इंडिकेट कर देंगे, राइट? तो क्लियरली ये दिख रहा है, क्लियरली ये दिख रहा है कि आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो उसमें फर्स्ट टर्म जो है 1/5 है, और कॉमन रेशियो जो है वो भी 1/5 है। यस, फर्स्ट टर्म इज 1/5 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1/5। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। 7 into 1/5 प्लस 9 into 1/5 स्क्वायर प्लस 13 into 1/5 क्यूब, राइट? तो 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, इस पे अगर हम फोकस करें तो फर्स्ट टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 1/5 और कॉमन रेशियो जो है वो भी 1/5। बट जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों, तब यहां पे आप नोटिस करोगे कि ये 7, 9, 13, 19 ये जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, राइट? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। यहाँ पे आपको +2 ऐड करना पड़ रहा है, हालांकि यहाँ पे आपको +4 ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पे +6 ऐड करना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि जो ये नंबर्स आप ऐड कर रहे हो ना, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होते तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता। बट ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो नंबर्स आप ऐड कर रहे हो 2, 4, 6, वो नंबर्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 2, 4, 6 इन इटसेल्फ इज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। टेक्निक सेम रहेगी जो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंधे पे बंदूक रख के इस क्वेश्चन को गोली मारनी है बच्चों। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंधे पे बंदूक रखना मतलब वही टेक्निक यूज करना जो हम लेक्चर 2 से यूज करते आ रहे हैं, जहां पे हमने सबसे पहली बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने
कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया था सम को, और फिर जो है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया था, राइट, 1 - 2 किया था, और वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे बच्चों। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लाई 1/5 ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई r which is equal to 1/5 on both the sides, और जब हम वो करेंगे बच्चों, है ना, ये तो आपका पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन आएगा 1/5 टाइम्स s, राइट, हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/5 टाइम्स s हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या होगा एक बार देखते हैं, 7/5 इंटू 1/5 विच इज 7/5 स्क्वायर, 7/5 स्क्वायर, फिर 9/5 स्क्वायर इंटू 1/5 इज 9/5 क्यूब, राइट, फिर 13/5 क्यूब इंटू 1/5 इज 13/5⁴, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा, राइट, इन्फिनिट टर्म्स तक। और ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। और जैसे मैंने कहा था सेम टेक्निक यूज होगी बच्चों जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला में, एजीपी के सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला में, टेक्निक सेम है। मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ऑन बोथ साइड्स, गेट अनदर इक्वेशन, आर से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, और एक इक्वेशन लाइए, और पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और वही हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड पे s माइनस 1/5 s आएगा, राइट, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा वो ऑब्जर्व करते हैं, 7/5 एज इट इज रहेगा, राइट, ध्यान से ये सारे माइनस हो जा रहे हैं, ये सारे टर्म्स माइनस हो जा रहे हैं, 7/5 एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई करस्पॉन्डिंग भाई नहीं है, समथिंग अपॉन 5 नहीं है, पहला ही टर्म समथिंग अपॉन 5 स्क्वायर है ना, तो 9/5 स्क्वायर माइनस 7/5 स्क्वायर ये आपको देगा +2/5 स्क्वायर, फिर 13/5 क्यूब माइनस 9/5 क्यूब आपको 4/5 क्यूब देगा, राइट, प्लस 19/5⁴ माइनस 13/5⁴ आपको 6/5⁴ देगा। और आप ये नोटिस करोगे बच्चों कि एक पैटर्न बन रहा है, पहले टर्म को छोड़ के 2, 4, 6, राइट, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगला टर्म उसका 8 आना चाहिए और 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5⁴ 5⁵ ये उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म आना चाहिए, और ये इन्फिनिट टर्म्स तक चलता जाएगा बच्चों, ये इन्फिनिट टर्म्स तक चलता जाएगा। और ये प्रोसेस होने के बाद आपको ये दिख जाना चाहिए बच्चों कि अब हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट एजीपी है, इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, और उस चीज का फायदा उठाएंगे बच्चों हम। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 4/5 टाइम्स s, द सम दैट वी हैव टू फाइंड आउट, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 7/5 है बच्चों, और यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि ये एजीपी है, 2, 4, 6, 8 इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब 1/5⁴ 1/5⁵ एंड सो ऑन इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें सबसे पहले तो सारे वैल्यूज चाहिए, a की वैल्यू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 2 है, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, और कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो d की वैल्यू भी 2 है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो पहला टर्म 1/5 स्क्वायर है बच्चों, तो b की वैल्यू 1/5 स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो जो है वो 1/5 है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/5 स्क्वायर इंटू 1/5 गिव्स यू 1/5 क्यूब एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये सारे वैल्यूज मिलने के बाद अब जो है हम यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर एन एजीपी, राइट। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, जो हम काफी प्रॉब्लम्स में करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ab/1 - r प्लस dbr/1 - r दी होल स्क्वायर, राइट। सो ab क्या है बच्चों, 2 × 1/5 स्क्वायर, 2 × 1/5 स्क्वायर अपॉन 1 - r प्लस dbr, तो 2 × 1/5 स्क्वायर इंटू 1/5 अपॉन 1 - r दी होल स्क्वायर। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है बच्चों, यहाँ पे 4/5 s है और यहाँ पे 7/5 प्लस ऑल ऑफ दिस, तो 7/5 को एज इट इज लिख लेते हैं अभी के लिए, तो प्लस यहाँ पे 4/5 है, 2/5 स्क्वायर अपॉन 4/5, ठीक है, तो एक 5 कट जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में एक 5 बचेगा, 2/4 इज हाफ, तो हाफ और 1/5
तो ये 1/10 देगा बच्चों आपको, ये 1/10 देगा। और प्लस यहाँ क्या आएगा देखते हैं, ये 2/5 क्यूब है, ये 16/5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर कटेगा, एक 5 नीचे बचेगा, एक 5 नीचे बचेगा, 5 क्यूब डिनोमिनेटर में है 2/5 क्यूब, दिस इज 5 स्क्वायर अपॉन 16, राइट। तो एक 5 नीचे बचेगा और यहाँ पे 16 बचेगा, यहाँ पे नीचे 16 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, राइट। और ये सॉल्व करके 1/40 देगा बच्चों आपको, ये सॉल्व करके 1/8 इंटू 5 1/40 देगा। तो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेते हैं, राइट। और ये एड अप करने के बाद कॉमन एलसीएम आपका 40 ले सकते हैं हम लोग। 5 को 40 ले जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 7 8 जा 56, 10 को 40 ले जाने के लिए 4 और ये 1, सो ये आपका आया 61/40 बेटा, 61/40 वैल्यू आया इस पूरे चीज का 7/5 ऐड करके, और वो 4/5 s के बराबर है ना। तो s की वैल्यू क्या हुई, देयरफॉर s इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 5/4 टाइम्स वो वैल्यू विच इज 61/40, है ना। तो ये वैल्यू आ चुका है आपका, और हमें पूछा क्या गया है 160s, हमें 160s पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 इंटू 40 जो है ये 160 है, ये वहां पे चला जाएगा, तो 160s जो है हमें 61 इंटू 5 देगा विच इज 305। तो जो आंसर हम ढूंढना चाह रहे हैं बच्चों उसकी वैल्यू है 305। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब तक हमने काफी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जहां पे डायरेक्टली एजीपी का फॉर्मूला लगाया गया था। इनफैक्ट हमने एक जेई का प्रॉब्लम सॉल्व किया बच्चों जहां पे डायरेक्ट एजीपी का फॉर्मूला हमने लगाया था। यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगाया, ऑल्दो ये फॉर्मूला डेफिनेटली अप्लाई हुआ है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि ये जो सम है, ये जो सीरीज है, ये एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज नहीं है, राइट। ज्योमेट्रिक टर्म है डेफिनेटली है, बट अरिथमेटिक जो है डायरेक्ट अरिथमेटिक नहीं है, डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हमने यही टेक्निक यूज किया एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट। ये टेक्निक यूज करने से जो हमें ये इक्वेशन मिला, इसके अंदर हमें एक एजीपी मिला जिसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया और सम का वैल्यू निकाल लिया, जो वैल्यू आई 61/40, राइट। इनफैक्ट 5/4 इंटू 61/40 सिंप्लीफाई करके 160s is 305 एंड दैट्स योर आंसर। तो बच्चों आई थिंक हमने जेई लेवल का एक मीडियम लेवल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है सीक्वेंसेस इन सीरीज के एजीपी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का। तो आई थिंक यहां तक जो भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, और ये जो कंसेप्ट है उसको अभी के लिए मास्टर कर लीजिए। ऑफ कोर्स हम कई सारे प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करते रहेंगे और लेवल अप करते रहेंगे, बट इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को फेस करने का। तो आइए एक चैलेंज क्वेश्चन जो है उसको उठाते हैं। लेट्स चैलेंज आवरसेल्व्स विथ वन गुड प्रॉब्लम, ठीक है। यस, तो ये अपना एक चैलेंज प्रॉब्लम है बच्चों। यस, ये एक चैलेंज प्रॉब्लम है। सब लोग वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको ना आए, राइट। जेई मेंस के लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों अब तक आपने काफी कुछ सीख लिया है। अगर डेडिकेटेड तरीके से आपने इस सीरीज को फॉलो किया है, इस चैप्टर को फॉलो किया है, तब आपने काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, ताकि आप ये प्रॉब्लम भी निडर होके ट्राई कर सकते हो, राइट। तो पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन, राइट। यस बच्चों, तो कोशिश करते हैं सेम तरीका। सबसे पहले हम s इक्वल टू ये लिखेंगे, राइट, और फिर ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि एजीपी के सारे प्रॉब्लम्स में ऑब्जर्वेशन जो है काफी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जेई के, वैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है वो काफी सही से प्लेस्ड है। 1/1, 1 is the first term of the geometric progression, 1/11 ये दूसरा टर्म है, 1/11 स्क्वायर ये तीसरा टर्म है, 1/11 क्यूब ये चौथा टर्म है, और यही पैटर्न चल रहा है। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म 1 है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 1/11 है।
बट जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो यार यहाँ पे सही से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में भी था। ये 1 है, ये 25 है, सो 1 से 25 जाने के लिए आपको 24 ऐड करना पड़ रहा है, फिर 25 और ये 81 है, 25 से 81 जाने के लिए आपको 56 ऐड करना पड़ रहा है। और यहां से जब आप 13 स्क्वायर जाओगे, ये 13 स्क्वायर है, थोड़ा सा मिस्टाइप हुआ है, ये 13 स्क्वायर है, यहां से 13 स्क्वायर जाने के लिए आपको फिर से एक लंबी छलांग मारनी पड़ रही है, राइट। यहाँ पे जो है 88 ऐड करना पड़ रहा है एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट इसमें भी कोई खास बात है। अगर आप नोटिस करो तो 24 और 56 के बीच में 32 का डिफरेंस है, और वही डिफरेंस 56 और 88 में भी है, और ये सिमिलर चीज पिछले प्रॉब्लम में भी हुई थी। तो हम सेम टेक्निक यहाँ पे भी लगाने की कोशिश करेंगे। सो क्या टेक्निक था बच्चों? वो टेक्निक ये था दैट मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यस, r इज इक्वल टू 1/11 on both sides, right? yes, just make sure करना है बच्चों कि हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं कर रहे, तब हर चीज आसान है, हर चीज पॉसिबल है। तो अगर मैंने इसको s बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1/11 टाइम्स s आएगा, राइट हैंड साइड पे 1 स्क्वायर अपॉन 1, उसको मैं 1/11 लिख सकता हूं, फिर उसके बाद 5 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर, यस, उसके बाद 9 स्क्वायर अपॉन 11 क्यूब, फिर 13 स्क्वायर अपॉन 11 रेज टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जैसा हमने रेगुलरली पिछले प्रॉब्लम में किया था, व्हाई नॉट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। बिल्कुल सही। तो ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, आप फिर 1 - 2 करोगे, राइट, 1 - 2 करोगे, और 1 - 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा s - s/11, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बच्चों? 1, ये एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा। 5 स्क्वायर बाय 11 माने 25/11 माइनस 1/11, तो ये आएगा 24/11, राइट। फिर 9 स्क्वायर बाय 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय 11 स्क्वायर माने 81 माइनस 25 अगर आप करोगे तो 56/11 आएगा बच्चों, 56/11 स्क्वायर आएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर आप 11 क्यूब वाले टर्म्स लोगे तो 13 स्क्वायर 169 माइनस 81, राइट, 169 माइनस 81 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 जोड़ना है 69 को, आपको 88 मिलेगा, 88/11 क्यूब, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आपको नोटिस करना है कि नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि जैसे पिछले प्रॉब्लम में हुआ था वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी ये जो चीज है एक इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है, जिसका s इंफिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है। तो आइए अप्लाई करते हैं और आंसर ले आते हैं। व्हाट्स डिफिकल्ट इन दैट? एक्चुअली ये अभी उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा अगर आपने चीजें अब तक फॉलो की हो तो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पीछे लेके देख लीजिए, कंफर्टेबल कर लीजिए खुद को, और कॉन्फिडेंस को जो है वो आसमानों तक ले जाइए, क्योंकि सीक्वेंसेस इन सीरीज का ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हमने बहुत प्यार से फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच से और काफी सारे वेरियस प्रॉब्लम्स से, इंक्लूडिंग जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स से हमने सीखा है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 10s/11 इक्वल टू, यहां पे ये 1 है। अब ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर चीज में हमें ये नोटिस करना है, क्लियरली दिख रहा है कि यार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ना, उसका फर्स्ट टर्म 1/11 है और कॉमन रेशियो भी 1/11 है। पहला टर्म 1/11 है और फिर 1/11 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1/11 स्क्वायर आएगा, राइट। और ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो पहला टर्म 24 है ना, और दूसरा टर्म 56 है जो हमें 32 ऐड करने से मिलता है, और वही 32 ऐड करने से हमें 88 भी मिलता है। तो ये जो एपी है, फर्स्ट टर्म 24 और कॉमन डिफरेंस 32, और जब ये चारों वैल्यूज आ गए हैं बच्चों, हम जानते हैं हमें एजीपी का फॉर्मूला लगाना है, विच इज AB अपॉन 1 माइनस आर, सो 24 इंटू 1/11 अपॉन 1 माइनस आर, सो 1 माइनस 1/11 प्लस DBR माने 32 इंटू 1/11 इंटू 1/11 अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, राइट। तो यस बच्चों, अभी इसके बाद बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है।
और जो है s की वैल्यू लानी है, ठीक है, s की वैल्यू लानी है। तो 10s अपॉन 11 लेफ्ट में है, 10s अपॉन 11 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। राइट हैंड साइड में क्या है एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस यहां पे इसके अंदर जो फॉर्मूला में है ध्यान से देखते हैं, 24/11 अपॉन 10/11, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10/11 आएगा, 11 कटेगा और जो है 24/10 बचेगा, यहाँ पे 24/10 बचेगा। ऑफ कोर्स इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट अब के लिए रखते हैं, देखते हैं दूसरा टर्म क्या आता है। और यहाँ पे जो है 32/11 स्क्वायर और यहाँ पे 100/11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर कटेगा, 32/100 बचेगा, यहाँ पे 32/100 बचेगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है कि नहीं, राइट। सो देयरफॉर 10s/11 इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर कॉमन टर्म ले, कॉमन डिनोमिनेटर ले 100 का, तो 240 प्लस 32 जो है 272 देगा अपॉन 100, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, हम डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स फ्रैक्शन वैल्यूज भी ले सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये 50 आएगा पहले 2 से डिवाइड करके, यहाँ पे क्या आएगा 125 एंड 11 सो 136 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। फिर यहाँ पे और सिंप्लीफाई होगा, ये 25 देगा डिवाइड बाय 2 करने से, और ये जो है बेटा 68 देगा, राइट। सो 1 प्लस 68/25 सिंप्लीफाई करके 25 प्लस 68 विच इज 93/25, तो ये 93/25 देगा बच्चों। 25 प्लस 68, 68 प्लस 25, 68 प्लस 10 78, फिर 88 प्लस 5 93/25 इस 10s/11। तो यार s की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 11/10 इंटू 93/25, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों। ऑफ कोर्स आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप जो है इसका डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हो, तो 930 आएगा, 93 इंटू 10, सो 930 प्लस 93 करना है, 930 प्लस 93 करना है, तो वो वैल्यू आएगी 1023/250, राइट। तो क्लियरली आपका जो आंसर है 1000/254 होता है, तो ये 4 से जो है थोड़ा सा ज्यादा है, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.092 आता है। तो देखिए यार सारे फंडे जो हमने पढ़े उससे ये वाला सम भी हम निकाल पा रहे हैं, तो फंटास्टिक वर्क। आई थिंक ये चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे उसका डिटेल्ड टाइप सोल्यूशन है और आंसर जो है जैसे हमारा आया है वैसे ही एग्जैक्ट आंसर आता है 1023/250 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.092। तो आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा एजीपी के इस सेशन में। आखिरी में मैं बस एक इंटरेस्टिंग सा पजल लेना चाहूंगा जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा अगले वाले सेशन में, तो देखते हैं ये पजल कहता क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस यू कैन डिवाइड अ सर्कुलर पिज्जा, राइट। आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू लाइक पिज्जास, काफी बच्चों को पिज्जा पसंद नहीं होता, किसे पसंद नहीं होता यार, काफी मजा आता है पिज्जा खा के। बट एक रियल लाइफ सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं जहां पे अपने पास वैसे पिज्जाज नहीं है जिसमें ऑलरेडी कट्स होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर फ्लैट पैन पिज्जा है जिसमें आपको कट्स लगाने हैं, राइट। और कितने कट्स लगाने हैं, 4 कट्स लगाने हैं। और सवाल ये पूछा गया है कि जब आप 4 कट्स लगाओगे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, बट आपको ये बस मेक श्योर करना है कि सारे कट्स जो हैं मस्ट बी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हुआ, भले ही वो कट इधर रैंडमली है, ये भी स्ट्रेट लाइन हुआ। तो ऐसे डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, है ना, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, ऐसे रैंडमली आप जो है ऐसे कट नहीं कर सकते, करेक्ट। तो स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए और from one point on the edge to another point on the edge quite naturally and you may not move the pizza slices। तो ये कंडीशन दिमाग में रखते हुए अगर हमें 4 कट करने हैं तो कितने ज्यादा से ज्यादा पीसेस निकाल सकते हो आप, ये सवाल है। नॉट रिलेटेड टू एजीपी बट रिलेटेड टू समथिंग दैट आई विल एक्सप्लोर एंड टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले तो जो है पहला कट लगाते हैं बच्चों, पहला कट लगाते हैं। पहला कट लगाएंगे तो मान लो ऐसा कट 2 हाफ में बटा, ऑफ कोर्स एक बड़ा छोटा हो सकता है, ऑफ कोर्स दोनों एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है, राइट। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है कट तो ऑफ कोर्स मैं इस तरीके से एक रैंडम कट लूंगा, राइट। तो 1 2 3 4 आ गए, तो मैं लिखना चाहूंगा यार कि जब मैंने एक कट किया, जब मैंने एक कट किया
है ना। और ये चीज जो हम लिख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। यस, ये आपका जो है एक्सरसाइज होगा कि अगले सेशन के लिए इन चीजों को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, एज अ पजल नहीं लेना है। उस पजल को किस तरीके से जो है उसमें से लर्निंग क्या है उसको देखना है। तो जब हम एक कट मारते हैं, है ना, जब हम एक कट मारते हैं तब आपको नोटिस हुआ होगा कि 2 पीसेस आते हैं। जब हम एक कट मारते हैं तो 2 पीसेस आते हैं, ठीक है, 2 पीसेस आते हैं। तो यहां हम 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नंबर ऑफ कट्स, करेक्ट। कितने कट से कितने पीसेस आते हैं। अब अगर मैं दूसरा कट मारूंगा तो टोटल 4 पीसेस आए, 1 2 3 4, राइट। अब ध्यान से सोचिए, मैक्सिमम कट लाने के लिए, मैक्सिमम पीसेस लाने के लिए तीसरा कट कहां होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यार मैं तीसरा कट यहां से ले जाऊं, है ना। तो यहां से अगर ले जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 6 आएंगे। पर अगर मैं वो तीसरा कट इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ना लूं, मान लीजिए कुछ ऐसा लूं, है ना, तो सोच के देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गए बेटा, 6 नहीं 7, ज्यादा कट आ गए। तो हमें अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सपांड करना है और ये सोचना है कि यार स्टैंडर्ड पिज्जा होने की जरूरत नहीं है, आप रैंडम कट्स भी मार सकते हो, बस वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है 7 पीसेस आ रहे हैं। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाला, ठीक है। अब अगर मुझे चौथा कट मारना है और मैक्सिमम पीसेस लाने हैं, मैक्सिमम पीसेस लाने हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कुछ इस तरीके से कट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कट कर सकते हो कि ऐसा कुछ जावे, ठीक है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइंस को जो है इंटरसेक्ट करना है, मैक्सिमम लाइंस को इंटरसेक्ट करना है। तो अपने पास जो है 3 लाइंस है, एक लाइन, ये 2 लाइन और 3 लाइन। कोशिश करनी है कि तीनों लाइंस को आप इंटरसेक्ट कर रहे हो, कोशिश करनी है कि तीनों लाइंस को आप इंटरसेक्ट कर रहे हो, तब आपके पास मैक्सिमम पीसेस आएंगे, है ना। और अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 पीसेस आएंगे बच्चों, और वो मैक्सिमम पीसेस होंगे, ठीक है। तो इसका एक और अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया है, तो आप देख सकते हो टोटल 11 पीसेस है, राइट। तो यार ये एक इंटरेस्टिंग सा पजल था जो आप किसी भी अपने दोस्त को, किसी भी छोटे भाई को, किसी भी बड़े इंसान को भी ये चीज पूछ सकते हो, बिकॉज दिस एन इंटरेस्टिंग थिंग। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पीसेस कैसे आएंगे। बट आप लोगों के लिए, जो बच्चे जेई फोड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए स्टेक्स हाई हैं। तो क्योंकि ये पिज्जा है, पिज्जा का ना हमें खचुम्बर नहीं बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस पिज्जा को एक जेली की तरह लेते हैं। यस, एक जेली का जैसे होता है पिज्जा, केक जैसे होता है, वैसे ही एक सिलेंड्रिकल तरीके में, ऊपर से सर्कुलर होगा और नीचे से सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। तो एक ऐसा फ्लैट चीज, करेक्ट। तो एक जेली सिलेंडर होगा, जेली सिलेंडर, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। यस, कुछ इस तरीके से दिखेगा। टॉप व्यू अभी भी सर्कुलर होगा, टॉप व्यू अभी भी सर्कुलर होगा, राइट। टॉप व्यू अभी भी सर्कुलर होगा, लाइक अ पिज्जा, लाइक अ पिज्जा, राइट। तो अगर सेम सिचुएशन में मैं अगर आपको पूछता हूं कि भाई 4 कट करने हैं, मैक्सिमम जेली के पीसेस कितने आएंगे, साइज अलग अलग हो सकते हैं, शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम होगा, 11 पीसेस आएंगे, राइट। बट जैसे मैंने कहा, आप लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 4 कट्स तो एक मामूली सी चीज है, लॉजिक लगा के आंसर आ गया। बट मैथ्स लगा के क्या आप सिमिलर सिचुएशन में मैक्सिमम पीसेस ढूंढ सकते हो, मैक्सिमम पीसेस ढूंढ सकते हो इफ इफ इस चीज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इफ देयर आर 50 कट्स। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर 50 बार हम लोग कट कर रहे हैं, तब बेटा लॉजिक, काउंटिंग, ड्राइंग ये काम नहीं करेगा, तब पैटर्न बनाना, सीक्वेंस बनाना और ये चैप्टर में जो आपने पढ़ा है वो सारी चीजें काम आ सकती हैं। तो इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सी यू देयर बच्चों, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं बाय कहता हूं। एजीपी खत्म हो चुका है और अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्मा ऑपरेटर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट।